सीजीएल इंडिया लिमिटेड में भाई मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या चार्ट पैटर्न में चल रहा है, क्या भाई वो बकवास चल रही है, इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को तो इतना दिख रहा है कि जो ये ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर गेम खेल चुके हैं यहाँ पर रिटेल पब्लिक के साथ में, रिटेल पब्लिक के हाथ में उन्होंने शेयर दे दिए हैं और अब वो अब लगातार अपनी सेलिंग करके लेके आ रहे हैं और अच्छे खासे लॉस में है जो भी जिसके पास भी ये होल्डिंग से ये शेयर है। और अब अगर हम इसको टॉप से देखें तो यहाँ पर कितना टूट चुका है, ये 38% तक टूट चुका है। मतलब कि रिटेलर्स की धज्जियाँ उड़ा दी इन्होंने जो अपने इन्वेस्टर्स की है। मेरे को तो ये मेरे को ना सही बता रहा हूँ आपको, कभी भी ऐसे रैंडमली किसी भी स्टॉक को बाय करना ही नहीं चाहिए। एक दिन में अगर 5% बढ़ रहा है, 10%, 100% बढ़ जाए बेशक, कोई भी स्टॉक को ऐसे बाय नहीं करना चाहिए अगर उसके फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स उसको सपोर्ट नहीं करते तो। बिकॉज वहाँ पर वो पंप एंड डम वाली सिचुएशन होती है, यहाँ पर भी पंप एंड डम वाली है। आईपीओ निकाला, जो इसके इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने माल बेचते चले गए लगातार, कंपनी नीचे आती चली गई क्योंकि कंपनी में जो वैल्यूएशंस है या जो नंबर्स है वो अच्छे है ही नहीं, बिजनेस स्ट्रॉन्ग नहीं है इनका। ठीक है, तो इसलिए भाई मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप फंसे हुए हो यहाँ पर तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको भाई सिंपली है कि जो ये भाव है ना यहाँ तक, इसके भी नीचे लगा लो आप, यहाँ तक आप है ना सेल करके निकल जाना। 267.80 के यहाँ पर आप सेल करके निकल जाना। ठीक है, और बाय की तो रिकमेंडेशन है ही नहीं, बिल्कुल बाय तो गलती से भी मत करना, फंस जाओगे और फिर आप कहोगे कि क्या हो गया भाई अब कैसे निकले। ठीक है, वैसे अगर मैं देखूँ इसमें तो यहाँ पर नीचे थोड़ा इसने होल्ड करके रखा हुआ है, बट मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। अगर आपके पास में तो यहाँ पर अपना सेल करके निकल जाना। उसके बाद में ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने डायरेक्ट आपसे बता दी बात, मैं आपको चूना नहीं लगाने वाला। ठीक है, उसके बाद में अगर इसके फाइनेंशियल दिखा दूँ मैं आपको बैलेंस शीट में, तो इक्विटी कैपिटल वैसे तो अच्छी कंपनी यहाँ तक 98 करोड़ लगा के यहाँ तक सीधी 1745 तक ले गई है। बट जो इसकी बोरोइंग्स है वो लगातार मतलब कि बढ़ रही है, इसमें थोड़ी कम हुई है। और अगर इसकी इन्वेस्टमेंट देखें तो जीरो यहाँ पर 6 करोड़ की नेग्लिजिबल की तरह ही है। और अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस देखें तो यहाँ की सेल्स है वो ट्रेलिंग 12 मंथ की तो हाईएस्ट एवर है, बट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी जो सेम सा ही लगा लो, कुछ अभी बढ़ नहीं रहा है। और उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 385 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट इसका है 287 करोड़ का। ठीक ठाक है, चलो कोई नहीं वो तो। और सेल्स देखो क्वार्टरली वाइज इसकी बढ़ रही है, बट हाँ मेरे को प्रॉफिट में समझ में नहीं आ रहा। देखो 1 साल से 2 साल से यहाँ पर सेम प्रॉफिट में चल रहा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले पिछले साल के में तो भी इसने कभी परफॉर्म किया है। भाई मेरे को ये लिटरली ये समझ में नहीं आ रही कंपनी। उसके अलावा भाई आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, मेरा कोई मतलब नहीं है, बट मेरे को यहाँ पर लिटरली मेरे को समझ में नहीं, मज़ा नहीं आया इस कंपनी में। और उसके बाद में ये कंपनी भाग जाए तो ये मत कहना तूने ये कहा था तेरे को मज़े नहीं आए। मेरे को मज़े नहीं आए, मतलब कि जो मेरे को धंधे में कुछ भी चीज़ हो, एक बिजनेसमैन की तरह समझो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको ले मत। ठीक है, ऐसे ही रैंडमली न्यूज़ पे आके मत सुना करो, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ वाले तो किसी और की पार्टी में होते हैं। ठीक है, और अगर इसकी शेयर होल्डिंग देखें तो हाँ भाई प्रमोटर्स के पास में है और पब्लिक के पास में भी 8% है। बट मेरे हिसाब से मेरे को इस जो स्टॉक में समझ में नहीं आ रहा, और आपको बता दिया आप यहाँ तक सेल करके निकल जाना। ठीक है, और वैसे मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यार इतनी सारी कंपनियां पड़ी है, तुम ऐसी कंपनियों में क्यों जाते हो भाई, इस ऐसी कंपनियों में जाके फंसोगे और क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए आगे से ध्यान रखना, चैनल को फॉलो कर लो। मैं तुम्हारे साथ शेयर को जो शेयर्स होते हैं उनको आपके साथ में शेयर करता हूँ, तो आप उनको देखा करो और अपनी अंडरस्टैंडिंग से ट्रेड लिया करो यार भाई। और 3% से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में मत लगाया करो, क्योंकि 3% से ज़्यादा लगाओगे तो वो शेयर कभी भी नीचे आ सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं होती। ठीक है, वैसे कोई बोल लो कि 100% गारंटी, मैं भी बोल लूँ 100%, बट हाँ स्टॉक मार्केट में गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं होती। बट हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है और हमारी एक स्ट्रैटेजी होती है। ऑपरेटर्स भी ऐसे ही काम करते हैं, वो कभी बड़ा पैसा नहीं लगाते, एक स्ट्रैटेजी के बेस में काम करते हैं और फास्ट स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं तो इसको रिकमेंडेशन नहीं करता, आप इसको बाय करो। अगर होल्ड है आपके पास में तो लॉस में बेचना मत, यहाँ पर आप बेच के निकल सकते हो। ठीक है, और स्टॉप लॉस का यूज़ करा मत करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कमेंट करके बताना आपके पास में कितनी होल्डिंग्स, आपने क्यों ले लिया ये। ठीक है, मेरे को बताना, मैं आपसे साथ में कुछ अगर मेरे को लगेगा तो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।